हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास 11th। मैं शिवदत्त शर्मा आपका फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूं आपका क्लास 11th में। और हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ और चैप्टर का नाम अपनी कॉपी पे डाल दो। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और जो भी डाउट वगैरह है तुम लोग मुझसे वापसी में पूछ सकते हो। इस फील्ड में बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ पढ़नी है, फिजिक्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में पूरे चैप्टर में क्या बोलेंगे? पीक्यू। तो मुझे बताइए कि पीक्यू का मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल क्वांटिटी? आप लोग 9th और 10th में साइंस की बहुत सारी चीजें पढ़कर आ चुके हो, तो आप मुझे बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोच लिया? चलो करते हैं स्टार्ट। इस ब्रह्मांड में हर वो चीज, इस यूनिवर्स में हर वो चीज जो नापी जा सके। यस, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इस यूनिवर्स में हर वो चीज जिसको आप नाप सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या आप किस चीज का वजन नाप सकते हो? क्या? बिल्कुल, यानी कि मास इज व्हाट? अ फिजिकल क्वांटिटी। कैन यू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ सब ऑब्जेक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम भी कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हर वो चीज जो चीजें आप नाप सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड। इस यूनिवर्स में हर वो चीज जो कि नापी जा सके, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसको हम नाप सकते हैं और जिसकी मदद से हम फिजिक्स के नियमों को, लॉज को समझा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। इसको याद कर लीजिए, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, या फिजिक्स को, लॉज को हम लोग समझा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में? अब ये फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी में हर नापी जा सकने वाली चीज जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो सब आएगा। मास, क्या टाइम को भी हम लोग मेजर करते हैं? क्या? बिल्कुल करते हैं। टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, और मैं लिखते जा सकता हूं क्योंकि दुनिया भर की चीजें। ठीक है, हर वो चीज जो नापी जा सके उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं पीक्यू। ये फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? सबसे पहली हो सकती है फंडामेंटल पीक्यूज, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी कौन सी होती है? डेराइव्ड पीक्यूज, यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल मतलब जिनकी मदद करके आप और चीजों को बना सकते हो, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं फ्रॉम ए टू जेड। तो ए बी सी डी का ए का बी से कोई लेना देना नहीं है। आप जहां पर ए की जरूरत है वहां पर बी को यूज नहीं कर सकते। तो ये सब आपस में कैसे ए टू जेड सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या इनके कॉम्बिनेशन से मैं पूरी की पूरी इंग्लिश, पूरी वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हाँ इनकी मदद से आप दुनिया भर की चीजें बना सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मदद से आप बाकी सारी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटीज को समझा सकते हैं, डराइव कर सकते हैं, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं होता। तो जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं होता उनको मैं क्या बोलता हूं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन जिनके इनके कॉम्बिनेशन से हम और दुनिया भर की क्वांटिटीज बना सकते हैं। समझेंगे धीरे धीरे चैप्टर में, पहले सिर्फ डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली independent of each other and other PQs, physical quantities, can be derived
फ्रॉम देम, फ्रॉम की जगह लिखेंगे यूजिंग देम, ये ज्यादा ठीक रहेगा, कैन बी डराइव्ड यूजिंग देम, ठीक है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनकी मदद से जो आपस में एक दूसरे से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, ए का बी से कोई लेने देने, बी का सी से कोई लेने देने, लेकिन ये आपस में मिलकर दुनिया भर के इंग्लिश के वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेने देने नहीं है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से आप दुनिया भर की चीजें बना सकते हो। व्हाट यू मीन बाय डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो इनसे बन रही है मिलकर, ठीक है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डेराइव्ड या फिर obtained from fundamental physical quantities and can be expressed in terms of fundamental physical quantities, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, या फिर हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। ओके गाइस, तो लिख लिया तुमने, पहले किसको पढ़ेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। तो डिफाइन इनको कैसे करना है, क्या फंडामेंटल है इनका, क्या बेसिक है, वो आपको समझ में आ गया। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारे पास देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास सिर्फ कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमेशा जो एक्सेप्टेड है, वो 3 है। कौन कौन सी, ये आपको याद होनी चाहिए। मास, सेकेंड इज लेंथ, थर्ड इज टाइम। ये 3 तो हमेशा पता ही होती है, लेकिन इनके अलावा 4 और हैं। 4 इट इज टेम्परेचर, 5th इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7th है हमारे पास लास्ट है इसमें लुमिनियस इंटेंसिटी। आप इनको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो अब हम इनके एक एक करके सिंबल देखते हैं कि किस सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से, लेंथ को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, टाइम को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, टेम्परेचर को हमेशा के से रिप्रेजेंट करना है हमको फिलहाल यहां पर। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा MOL डॉट से दिखाते हैं, वैसे इसको मोल बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हमेशा कैंडला यानी CD से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तुमको बिल्कुल डायरेक्ट याद होनी चाहिए और इनके सिंबल भी तुमको याद होने चाहिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन हाँ इनके कॉम्बिनेशन से मैं दुनिया भर की चीजें बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने पढ़ा है वॉल्यूम कभी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तुमको जो सिखाया गया बचपन से, वो क्या सिखाया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मुझे बताओ तीनों की तीनों क्या लेंथ ही होती है क्या, और अगर लेंथ होती है तो ये लेंथ लेंथ लेंथ, क्या तीनों को मैं लेंथ से दिखा पा रहा हूं क्या, और लेंथ क्या है, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपस में एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हाट डू वी कॉल दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, those particular physical quantities which are derived by using the combinations of fundamental physical quantities are known as derived physical quantities. This is something that we have defined already, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो जिनके कॉम्बिनेशन से derived quantities बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है गाइस। तुम इसको याद करो अच्छे से, मेमोराइज करो, एंड विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।